बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछ लें। इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है, सिंध के लोगों की सपोर्ट रही है। और दो इलेक्शंस जो बाई इलेक्शंस हुई हैं सांगड़ में PS 43, उसके अंदर हमारी जब पिछली इलेक्शन हुई थी तो मेरे ख्याल 15-16 हज़ार की लीड थी। इस वक्त वो लीड जो है वो 41 हज़ार या कुछ इतनी हो गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंध के लोगों की क्या सपोर्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मलीर की इलेक्शन थी PS 88, उसकी बड़ी बातें हो रही हैं। उसमें पहले हमारी 5-6 हज़ार की लीड थी और अब वो लीड जो हमारा सो कॉल्ड मेन कैंडिडेट था उससे 20 हज़ार की है। और वो तीसरे नंबर पे आई है जमात, जो कह रही थी कि वो नुमाइंदा जमात है सिंध की। दूसरे नंबर पे हमारी TLP आई है उस इलेक्शन में, और हमने पहले से भी ज़्यादा वोट लिए हैं एक बाई इलेक्शन में। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और सिंध के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपना कॉन्फिडेंस शो करने पे उनका शुक्रिया अदा करूँगा। शाह साहब, सवाल आपसे ये है कि इससे पहले भी तो ये वाक़यात होते रहे कि हलीमा अल शेख जब PTI के और लोग भी इस तरह काम करते, वो कहते हैं कि अभी PTI जो पीपल्स पार्टी जो है तो उसने हमारे साथ जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो रवैया इसका है वो अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता कि आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं। कल इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के दौरान मैं कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे से 3:30 बजे तक, यानी सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक, बल्कि 4 बजे तक सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ था। और मैं डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ उस जगह पे था जहाँ फ़ोन भी नहीं चलते थे। हम जो पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइजेस थी उस पर समंदर में ओपन सीज में 30 नॉटिकल माइल दूर कोस्ट से थे। वापस आया तो मुझे पता चला कि जी उधर काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, और फिर वो वीडियोस वगैरह तो आप लोगों ने तवज्जो से देखी थी, जो मीडिया पे आ रही थी, टेलीविज़न चैनल्स पे चल रही थी। और कानून हरकत में है, कानून ने अपना कोर्स लिया है। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो आप का जो सवाल है, आप ये चाह रहे हैं कि वो कानून हरकत में ना आए, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। अच्छा, आज भी उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का और आपके वालिद मरहूम का नाम लिया है, ख़ास तौर पे कि बिलावल के बाप ने जो है मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करवाया, और मतलब आपके वालिद का अब्दुल्ला शाह का नाम भी लिया है। उसका बेटा मुझे मरवाना चाहता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस पर। जो कल मैं तो था नहीं इधर, जैसे मैंने बताया, और वो वीडियोस में मैंने तो नहीं कहा था कि हथियार लेके आप वो सारे मॉडर्न किस्म के हथियार, यानी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मॉडर्न हथियार खुद लेके, और जो नज़र आ रहे हैं कि क्रिमिनल किस्म के लोगों को लेके वो जाए एक इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे हथियार तो छोड़ें, MPA MNA का जाना भी इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है। क्या मैंने इलेक्शन कमीशन को, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ, कि मैंने उनको उधर से निकलने की हुक्म दिया उधर से? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही नामुनासिब और गलत बात करे, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। PTI के कुछ लोग क्या आपसे रास्ते में हैं सेनेट इलेक्शन में? क्या वो कोई वोट करने जा रहे हैं? दूसरी बात है कि आपस में ये लड़ पड़े सेनेट के टिकट पे। PTI का फ्यूचर सिंध में क्या देखते हैं? देखिए, PTI का फ्यूचर मैं पूरे पाकिस्तान में सिफर देख रहा हूँ। सबसे पहले आखिरी का पहला जवाब आपको ही देता हूँ, और वो साफ जाहिर है ना, जो 4,000 वोट ले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और दूसरी में भी 4,000 वोट ले, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में तकरीबन एक में 7,000 दूसरी में 4,000 वोट ले। और उसके अलावा जब आपने सेनेट की बात की, देखिए सेनेट का वोट मेंबरान की मर्जी है। मैं किसी PTI के शख्स से राब्ते में नहीं है। मैं नहीं, वो कैंडिडेट्स देखेंगे, मैं भी कैंडिडेट देखूंगा। मेरे पास अपने एज एन MPA 3 वोट है, एक जनरल सीट का, एक लेडीज सीट का, एक टेक्नोक्रेट सीट का। जो मैं अहल समझूंगा कि जो सिंध की नुमाइंदगी सेनेट में कर सके, मैं उसको वोट दूंगा। मैं बाकी मेंबरान से भी ये कहूँगा कि ज़रा चारों तरफ नज़र घुमा के, और वो मेंबरान
जिन समझते हैं कि सिंध की नुमाइंदगी कर सके उनको वोट दें। सीएम साहब ये फरमाएगा, अली जैदी का ये कहना है कि अगर अली मादिल शेख को रिहा नहीं किया गया और उनके ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी की मुकदमात दफात लगाकर मुकदमा कायम किया गया है तो सिंध सीएम हाउस के बाहर वो धरना देंगे और लाखों अफराद के साथ धरना देंगे। मुझे नहीं पता देखिए ये भी करने शाह साहब उन्होंने साथ ये भी कहते हैं एपी के और पंजाब में भी हम हैं। मेरी बात सुने, याद करेंगे तो बहुत रुकना पड़ेगा। मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी, मैं फिर से दोहराता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था, वो जो नाम लिया आपने जिस शख्स का, उसको नहीं पहले जो उस शख्स का नाम लिया उसे कहा था कि हथियार लेके जाओ तुम, क्या पीपल्स पार्टी ने कहा था उसे? वो तो खुद ही ले गया ना। यहाँ पीटीआई वालों ने कहा, मुझे नहीं पता किसने कहा, लेकिन एक शख्स हथियारों के साथ उधर जाता है तो ये बेकार की बातें हैं। और क्या कानून जो है उसको छोड़ दें? अगर कोई वैसे फायरिंग करे जाके रोड पे तो हुकूमत जाके दबोच ले, और अगर कोई पीटीआई का करे तो उसको ना दबोचे, या कोई पीपल्स पार्टी का करे खुदा खास्ता उसको ना करे। जो भी मुलविस होगा, कानून सबके लिए एक तरीके का, एक नज़र से दिखता है सबको, और उसके खिलाफ एक्शन होगा। आखिरी सवाल कर लो। अच्छा, आजाद ने बड़ा अच्छी बात की, मैं नहीं मौजूद था क्योंकि मुझे बंदिश थी जाने की, आपको बंदिश नहीं थी, और मैं तो जैसे मैंने बताया कराची से भी बाहर था, फ़ोन के रेंज में भी नहीं था। आपके रिपोर्टर नोडिया साहब खुद बता रहे हैं कि वाकई असला लेके लोग आए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया बता रही है, मुझे भी मीडिया से पता चला है। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी में जब मना किया हुआ है कि कोई एमपी असला तो दूर की बात, एमपी एमएलए, मेरी बात सुने, मैं वो पोलिंग की सिक्योरिटी की बात करो, ये भी मना कि कहीं लिखा हुआ है कि असला के साथ जा सकते हैं आप? अगर ये अलाउड होता कि जी असला के साथ जाने, तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगाते उधर। अब आपको एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप क्या असला लेके गए थे? आप तो नहीं लेके गए थे ना कोई असला। तो हमने तो उसी हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने सेट किया था तरीक़ाकार, इलेक्शन कमीशन ने जो एसओपी बनाई है, इलेक्शन कमीशन ने जो बंदिशें लगाई हुई थी, उस हिसाब से सिक्योरिटी सेट की। अगर इलेक्शन कमीशन कहती कि हथियार ले जाना अलाउड है तो ज़्यादा हम सिक्योरिटी सेट करते, तो वो सिक्योरिटी पूरी थी। सांगड़ के भी इलेक्शन हुए ना, कोई वाक़या हुआ? इस इलेक्शन में भी सिवाय 1 या 2 पोलिंग में कहीं वाक़या हुआ? कहीं पे नहीं हुआ। सिक्योरिटी मुनासिब थी। हाँ, अगर आप उधर जंग का माहौल पैदा करेंगे, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ लोगों को ले जाएंगे, तो सिक्योरिटी कहीं भी, इधर भी इलेक्शन कमीशन है ना, यहाँ पे भी सिक्योरिटी मौजूद है इस वक्त। लेकिन इधर अगर 10-20 लोग हथियारों के साथ आ जाएं तो उसकी तैयारी तो वैसे नहीं होनी भी नहीं चाहिए ना। और ख़ास तौर पे जिम्मेदार सूबाई और कौमी असेंबली के मेंबरान जब ये काम करें, तो मेरा ख्याल है कि इंस्टेड के कहा जाए कि ये उनके साथ कुछ हो रहा है, उनको उनकी तंबी होनी चाहिए। इस वक्त जो अली मादिल शेख की जो गिरफ्तारी का मामला आया, वो ये कहते हैं कि जो अली मादिल शेख के खिलाफ अगर पहले एफआईआर थी तो उन्हें कानून पहले हरकत में क्यों नहीं आया, सिर्फ यानी इलेक्शन के दिनों में ही कानून की हरकत में आया? मेरे भाई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर की थी, जो पहले उनका था ऐसा, हम उसके खिलाफ जो भी तरीक़ेकार है वो पुलिस करती है। मैं नहीं कहता हूँ पुलिस को कि जाके इसको गिरफ्तार करो, इसको छोड़ दो। पुलिस की अपनी मर्जी होती है, पुलिस अपने तरीके से काम करती है। और जब उन्होंने देखा कि उस दिन या कल का जो तारीख थी, लोगों को छर्रे लगे हैं, आपने वो भी, मैंने आपकी मीडिया से वीडियोस देखी हैं, जब इतने हद तक बढ़ जाए तो फिर पुलिस को बाकायदा करना पड़ता है। आगे सवाल कर लें। ओपन बैलेट के लिए डिफरेंस देने समाज है, उसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस हो जाए तो खिलाफत नहीं कमाई की। मैं तो कहूँगा ये मेरी पर्सनल राय, मुझे भी 20 साल हो गए हैं सूबाई असेंबली का मेंबर हुए हुए। मैंने उस दिन भी कहा था, ये ऑर्डिनेंस मुझे समझ नहीं आया। ऑर्डिनेंस कहता क्या है कि ओपन बैलेट होगा प्रोवाइडेड कोर्ट ये फैसला करे, मतलब मफरूज़ों पे ऑर्डिनेंस बनाना। कल मैं कहूँ कि जी मैं ताहयात चीफ मिनिस्टर होऊंगा प्रोवाइडेड कोर्ट ये फैसला करे, मतलब ऐसे नहीं होता है, कानून ऐसे नहीं बनते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सही फैसला करेगी। और मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत ओपन बैलेट नहीं चाहती थी। वो इसलिए नहीं चाहती थी कि अगर वो चाह रही होती तो वो कभी भी ऐसे नहीं, ओपन बैलेट करने के लिए या बैलेट का तरीक़ेकार चेंज करने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। आईनी तरमीम के लिए होता यही है, आप हर जमात से बात करते हैं, आपके पास खुद तो अक्सरियत है नहीं, सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से, तो उनको अगर वाकई सीरियस होते तो वो हर जमात से बात करते और ओपन बैलेट की तरफ जा सकते थे। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ओपन बैलेट सही है गलत है, ये एक तरफ,
लेकिन इस वक्त जो आइन कहता है वो सीक्रेट बैलेट होना है। ओके सर, थैंक यू।